हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको एक्सरसाइज 7.5 का सेकंड पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं, जो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन ज्ञात करना। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन 11 है, इंटीग्रेशन 5x अपॉन x प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड में x स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स। कैसे सोल्व करोगे बच्चों। 5x अपॉन x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसकी कुछ कंडीशंस है बच्चों, हमने ये बताया था। सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारी अंश में घात ज्यादा है, और यहाँ हमारी घात क्यूब है, अंश में घात 1 है, तो भाग नहीं दिया जा सकता। सेकंड रूल में आते हैं, क्या इनके फैक्टर हो सकते हैं। तो हमको पता लगा बच्चों 5x अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 और x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर हो गए x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। 5x अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, जो कि आंशिक भिन्नों द्वारा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2। 5x अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2। बच्चों, जो ये होगा यही सेम इसका एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होगा, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2। ए एक्स प्लस 1 से आपका एक्स प्लस 1 डिवाइड हो गया बच्चों, तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में ए में आएगी, जिसको लिखा गया एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 प्लस आपका बी के इनटू में आएगा बच्चों, एक्स प्लस 2 से आपका एक्स प्लस 2, जो बाकी बचा एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 और प्लस सी में एक्स माइनस 2 से आपका एक्स माइनस 2 डिवाइड होगा, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में आएगी, जो कि एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 होगी। एलसीएम इससे ये गया बच्चों, जो प्रत्येक क्वेश्चन में कट होता है 5x। इसमें बच्चों 5x आप लिखोगे 5x इक्वल ए एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2। यहाँ पर बच्चों एक्स प्लस 1 हम अपने पास से एक्स प्लस 1 इक्वल 0 और इक्वेशन इसको फर्स्ट और इसको मान लगे बच्चों सेकंड। एक्स प्लस 1 इक्वल 0, एक्स इक्वल -1 इसमें पुट करेंगे तो बच्चों -5, -1 हम इसमें पुट करेंगे, -1 करते इसी फंक्शन आपका शून्य हो जाएगा, -1 प्लस 1 बी भी आपका शून्य हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आप यहाँ से निकाल पाओगे। ए एक्स इक्वल -1 प्लस 2, -1 माइनस 2 -5, ए आपका 1 इंटू -3 और माइनस आपका माइनस कट गया बच्चों, यहाँ ए की वैल्यू आओगी आपकी 5/3। ए की वैल्यू क्या आई, 5/3। अब बच्चों इसी में ही हम x प्लस 2 इक्वल 0 रखेंगे, तो x इक्वल -2 रखने से बच्चों यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई -2 इक्वल क्या होगा, x इक्वल -2 आपका c फंक्शन 0, x इक्वल -2 आपका a फंक्शन 0, तो आप b का मान निकाल पाओगे। तो b यहाँ पर आप लिखोगे b x की जगह लिखोगे बच्चों -2 प्लस 1 और -2 -2, यहाँ से -10 इक्वल आपका b, ये होगा -1 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस b का वैल्यू होगी आपकी 10/-10/4 -5/2। x प्लस 1 हमने 0 रखा बच्चों, एक बार हमने x माइनस 2 को 0 रखा। इस तरीके से हमने a और b की वैल्यू को फाइंड किया। a की वैल्यू हमारी आई है, a की वैल्यू 5/3 और
b की वैल्यू आपकी -5/2। 5x इक्वल बच्चों a ब्रैकेट में x+2 x-2 प्लस b x+1 x-2 प्लस c x+1 x+2। तो बच्चों 5x इक्वल a और b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमें वैल्यू c की निकालनी है बच्चों। a इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे बच्चों, x² माइनस का 2x प्लस का 2x और माइनस का 4 प्लस बच्चों b x² माइनस का 2x प्लस x माइनस का 2 प्लस c x² प्लस 3x प्लस 2। 5x इक्वल आपका x² माइनस 4 और बच्चों प्लस b आपका आ जाएगा x² माइनस x माइनस 2 प्लस c आपका होगा x² प्लस 3x प्लस 2। 5x इक्वल इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे बच्चों, हमको मान निकालना है c का। तो बच्चों हम इसको 5x इक्वल c का मान निकालेंगे बच्चों। 5x इक्वल a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर चुके, इसकी कॉन्सोनेंट टर्म में मल्टीप्लाई करो -4a, इसकी कॉन्सोनेंट टर्म में मल्टीप्लाई करो -2b, इसकी कॉन्सोनेंट टर्म में मल्टीप्लाई करो 2c। और ये आपका बच्चों ये आपका ये हो जाएगा, जो कि इसमें कॉन्सोनेंट टर्म नहीं है तो हम 0 इक्वल -4a माइनस 2b प्लस 2c। हमको बच्चों c की वैल्यू निकालनी है, तो हम a और b की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। उस कंडीशन में हम केवल कॉन्सोनेंट टर्म ही ओनली लेंगे। तो आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों, इसमें से 2 कॉमन लो, 0/2 ये माइनस का 2a माइनस आपका b और प्लस c होगा। ये आपका बच्चों -2a माइनस b प्लस c इक्वल 0। a की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर दिया है a की वैल्यू 5/3 और b की वैल्यू क्या है -5/2। हम इसमें पुट करेंगे बच्चों, -2a की वैल्यू 5/3 माइनस b की वैल्यू -5/2 माइनस माइनस प्लस ये आपका 5/2 प्लस c इक्वल 0 -10/3 प्लस 5/2 प्लस c इक्वल 0। c होगा आपका 10/3 माइनस 5/2, जो कि बच्चों एलसीएम 6 होगा। 3 2 जा 6, ये आपका 20 माइनस 2 3 जा ये आपका आ जाएगा 15, जो कि आपका होगा 5/6। तो हमने c की वैल्यू निकाला बच्चों, हमारी c की वैल्यू आई 5/6 बच्चों। आपका बच्चों हमने a b c की वैल्यू जो हमने फाइंड किया है, तो हम a b c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे बच्चों। तो इंटीग्रेशन 5x अपॉन आपका बच्चों x+1 x+2 x माइनस 2 इंटू dx। ए की वैल्यू क्या है बच्चों 5/3, तो 5/3 इंटीग्रेशन 1/x+1 इंटू dx। बी की वैल्यू है -5/2 प्लस माइनस माइनस, तो -5/2 इंटीग्रेशन 1/x+2 इंटू dx प्लस c इज रिप्लेस बाई 5/6। यहाँ हम लिखेंगे बच्चों 5/6 इंटीग्रल c 1/x-2 इंटू dx। तो बच्चों यहाँ पर आपका 5/3 log x+1 माइनस 5/2 log बच्चों x+2 प्लस 5/6
बच्चों log x माइनस टू प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, जो कि आपका बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका बच्चों इंटीग्रेशन एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। मैंने कहा था बच्चों आंशिक भिन्न के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं क्या हमारी अंश में पावर हर से ज्यादा है। अगर अंश और हर की पावर सेम हो या अंश में पावर ज्यादा हो तो आंशिक भिन्न का फर्स्ट रूल फॉलो होता है कि आप उसको डिवाइड करो, भाग दो। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, इसको बच्चों आप डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन से, जो कि आपकी x ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स बच्चों माइनस प्लस ये आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस वन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको लिखेंगे बच्चों x प्लस 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। और बच्चों अब हम 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को सोल्व करेंगे। 2x प्लस वन आप जानते हो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल, अब हम 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, जो कि हम लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन। जो हम यहाँ पर बच्चों सोल्व करेंगे तो हम 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इस पार्ट को ही केवल सोल्व करेंगे, इसको हम बच्चों फर्स्ट पार्ट मान लेंगे, सपोज करेंगे। और ये आपका बच्चों 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एलसीएम लो बच्चों एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ए इंटू एक्स माइनस वन बी इंटू एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी बच्चों प्लस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन कट गया, एक्स प्लस वन की मल्टीप्लाई बी में होगी और ये आपका कट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस वन ए ब्रैकेट में एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस वन। हमने बताया बच्चों यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों तो हम x माइनस वन को शून्य रखेंगे, जो कि x बराबर वन होगा। तो 2 मल्टीप्लाई वन प्लस वन इक्वल x इक्वल वन रखेंगे, a आपका शून्य हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 प्लस वन, ये हो जाएगा 3 इक्वल 2b, और जो b होगा वो 3 अपॉन 2 होगा बच्चों। अब हम इसी में ही इक्वेशन इसको हम सेकंड मानते हुए तो बच्चों यहाँ पर आपका है x प्लस वन इक्वल जीरो, एक्स इक्वल माइनस वन पुट करो बच्चों इसमें, ये माइनस टू प्लस वन आपका हो जाएगा माइनस वन इक्वल एक्स इक्वल माइनस वन पुट करते बी फंक्शन आपका जीरो हो जाएगा बच्चों, ए की वैल्यू निकल जाएगी जो कि माइनस वन इक्वल माइनस टू ए, और ए इक्वल माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों 1/2। हमारा ए का मान क्या है बच्चों 1/2, बी की वैल्यू हमारी क्या आई 3/2। अब बच्चों ए और बी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो बच्चों हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड किया, जो कि ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 3/2। तो हमने बच्चों ये पार्ट आपका सोल्व किया, जो हमारा a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन, इसको हल करके हमारा ये आया। तो बच्चों अब हम इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन आपका बच्चों x प्लस ए की वैल्यू क्या थी बच्चों 1/2, 1/2 1 एक्स प्लस वन, ये आ गई बच्चों प्लस बी की वैल्यू 3/2, 3/2 इंटू 1/x माइनस वन ब्रैकेट 1 इंटू डी एक्स।
तो बच्चों इंटीग्रेशन x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो बच्चों अब हम यहाँ फार्मूला पुट करेंगे, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/2 log x माइनस 1 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c बच्चों, जो कि आपका आंसर इंटीग्रल 2/1 माइनस एक्स और सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सरल करोगे? ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात करना, टू फाइंड द इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप लिखोगे बच्चों 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है बच्चों यहां पर आपका सिंगल पावर है जो a अपॉन हो जाएगा, बट इसके फैक्टर नहीं होने के 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फैक्टर नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में हमारा आंशिक भिन्न के जो 4 कंडीशंस है उसमें हम सेकंड कंडीशन को यूज करेंगे, जो कि आपकी 1 माइनस एक्स इसके फैक्टर नहीं होने के और पावर 2 हो, तो उसका आंशिक भिन्न का हमारा रूल है, उसको हम कैसे लिखेंगे? ए से आगे आएगा बच्चों बी, तो बी के साथ ही बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन तरीका है क्वेश्चन को बच्चों लिखने का। तो उसके बाद हम 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका एलसीएम क्या आ गया बच्चों? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स डिवाइड हो गया बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई ए में करो तो आप क्या लिखोगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया बी एक्स प्लस सी बच्चों, इसको ब्रैकेट कीजिए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गया, ये आपका बचा, इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस एक्स। आप ऐसा लिखोगे। प्रत्येक क्वेश्चन में बच्चों जो ये होता है वो एलसीएम सेम होगा, कट जाएगा। तो 2 इक्वल ए के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों बी एक्स प्लस सी, और आपका आ गया बच्चों 1 माइनस एक्स, और जो हमारी ये है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि हम यहाँ कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं कि हमारा कोई ना कोई मान ए बी या सी में से हमें प्राप्त हो। तो उस कंडीशन के लिए हम यहाँ पर 1 माइनस एक्स इक्वल 0 इस फंक्शन को 0 रखेंगे, माइनस एक्स बराबर माइनस 1 होगा, जो कि आप जानते हो माइनस से माइनस एक्स का मान आपका 1 होगा। एक्स इसको आप इक्वेशन सेकंड सपोज कर लोगे, एक्स इक्वल 1 इक्वेशन सेकंड में पुट करो तो आपका 2a x इक्वल 1 हमने यहाँ पे पुट किया बच्चों, तो 1 का स्क्वायर 1, x इक्वल 1 पुट करेंगे बच्चों, 1 से x इक्वल 1, 1 से आपका 1 कट के यह क्या हो गया बच्चों? शून्य। इस शून्य से आपका bx प्लस सी टर्म भी शून्य हो गई। यहां से आप a का मान निकालोगे 1 1 2a, यू नो 2/2, ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो a का मान 1 होगा। अब हम बच्चों अदर मान यहां नहीं निकाल सकते, तो हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 से इसको लिखेंगे 2 इक्वल ए की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, ए प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, जो कि आपका बी एक्स की 1 में की माइनस आपका बी एक्स स्क्वायर होगा, सी की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे प्लस सी माइनस क्या होगा? सी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सी माइनस प्लस माइनस माइनस सी एक्स होगा। इसको लिखने का प्रोसीजर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक जगह कलेक्ट करेंगे, ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया बच्चों, प्लस बी आपका बी माइनस सी इंटू एक्स,
x का गुणांक आपका b है, x का गुणांक आपका c है, तो b माइनस सी इंटू एक्स प्लस कौन सा नया टर्म a प्लस सी। इस तरीके से बच्चों कंपेयरिंग करेंगे। a माइनस बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बट इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो आप शून्य रखोगे। इसे आप इक्वेशन थर्ड प्रयोग करोगे। ये b माइनस सी एक्स का कोफिशिएंट है, x इधर टर्म में नहीं है, कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो ये भी शून्य, ये आपकी इक्वेशन फोर्थ होगी। a प्लस सी आपका कौन सा नैन टर्म है, अचर पद है, जो कि यहाँ पर आपकी संख्या 2 है। ये आपका पांचवी इक्वेशन होगी। हमने पूर्व में एक वैल्यू फाइंड की थी जो कि a का मान आपका 1 है, यहाँ हम लिख लगे a इक्वल हमने 1 को गेट किया, a इक्वल 1 है तो समीकरण थर्ड से 1 माइनस बी इक्वल 0 माइनस बी इक्वल माइनस 1, तो यहाँ पर बच्चों आपकी b की वैल्यू आ गई 1, माइनस से माइनस कट गया, b इक्वल 1। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू का हमें पता है बच्चों, तो हम इस समीकरण से करेंगे। समीकरण फिफ्थ से a की वैल्यू क्या है 1 प्लस c इक्वल 2, c इक्वल 2 माइनस 1, तो c की वैल्यू आ गई बच्चों 1, c की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1। अब हम a b c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल इंटीग्रल a की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल b की वैल्यू बच्चों 1, c की वैल्यू 1, तो x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर आपका बच्चों इंटीग्रल 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स आपका हो जाएगा log 1 माइनस एक्स, और 1 का 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों -1, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा प्लस इंटीग्रल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर बच्चों हम x को डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से और 1 को डिवाइड करेंगे, इसके मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मानते हुए अलग अलग डिवाइड करेंगे, जो कि आपके ये, तो हम लिखेंगे बच्चों माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बच्चों ये आपका फॉर्मूला है। इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यू नो आप जानते हो क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2। बच्चों हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सपोज t माना, 2x dx आपका dt हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt log t होता है। मैं इसको एक ही जगह सोल्व कर देता हूं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बच्चों t सपोज किया तो आपका 2x dx dt हो जाएगा, जो कि आपका इंटीग्रेशन में 1 अपॉन टी dt log t होता है, तो log t की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपका प्लस tan इनवर्स x प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, जो कि आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा बच्चों, इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करोगे, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। आंशिक भिन्न के जो 4 फॉर्मूले हैं उनमें से हम देखेंगे कि ये कंडीशन कहां पर पुट होगी। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे सिंगल बच्चों एक पावर है,
और बार आपकी होल स्क्वायर है, पावर 2 है, तो इसका रूल लिखने का होगा a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम बच्चों ऐसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। पहला पावर 1 आती है बच्चों, 1 से शुरू करो, असेंडिंग पावर है, फिर आपका पावर 2 आ जाएगी, और ये आपका इक्वेशन सेकंड फर्स्ट बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, सपोज इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 3x माइनस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एलसीएम यही सेम एलसीएम आएगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए के नीचे इससे एक पावर लेस हो जाएगी बच्चों, तो यहां पर क्या आएगा, एक्स प्लस 2 प्लस बी, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आपका पूरा का पूरा डिवाइड होगा, जो कि 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो आपका ये होगा, ये बच्चों आपका कट हो जाएगा। तो ये आपका 3x माइनस 1 इक्वल ए एक्स प्लस 2 प्लस बी होगा, और हम इसको इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेंगे। तो हम यहां पर बच्चों वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 2 एज इक्वल 0, x इक्वल माइनस 2, जो भी यहां पर होता है उसको शून्य रखो, x का मान आ जाएगा। अब इसको यहां पर पुट करेंगे, तो माइनस का 6 माइनस 1 इक्वल ए, आपका हमने रखा माइनस 2 प्लस बी, यहां पर आपका 2 से 2 ए आपका शून्य हो गया बच्चों, माइनस 7 इक्वल बी, तो बी की वैल्यू बच्चों आपकी आ गई -7, जो कि हम इसको बी इक्वल -7 इधर लिख लेंगे। अब हम मान निकालेंगे ए का, ए का मान निकालने के लिए बच्चों फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से, अब हम यहां पर लिखेंगे बच्चों 3x माइनस 1, ए के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स प्लस 2a और प्लस आपका b, तो बच्चों ये आपका 3x माइनस 1 ए एक्स प्लस 2a प्लस b, 2a प्लस b आपका क्या है, अचर पद, तो हम 2a प्लस b एज इक्वल, यहां पर आपका कॉन्सोनेंट टर्म है -1, ये कॉन्सोनेंट टर्म है अचर पद, तो इसी कंपेयर अचर पद से ही करेंगे। ए बी की वैल्यू हमको पता है -7, 2a प्लस बी इक्वल है बच्चों -7, तो यहाँ -7 इक्वल -1, 2a प्लस -7 इक्वल -1, यहाँ पर 2a इक्वल -1 प्लस 7, जो कि आपका आ गया बच्चों 6, 2a इक्वल 6, तो a की वैल्यू आपकी आ गई बच्चों 3, 2 3 जा 6, तो हम यहां पर लिखेंगे a इक्वल 3। a और b बच्चों हमने दोनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया, अब a और b की वैल्यू हम a और b के स्थान पर, तो बच्चों 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब हम इंटीग्रल a की वैल्यू क्या है आपकी 3 अपॉन x प्लस 2 इंटू dx, b की वैल्यू -7, बच्चों b की वैल्यू -7 माइनस प्लस -7 इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस 2 पूरे की पावर 2 इंटू dx, 3 इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई प्रत्येक टर्म में होती है बच्चों, -7 इंटीग्रल x प्लस 2 की पावर, ये प्लस 2 है ऊपर जाकर बच्चों -2 इंटू dx, ये -2 उस कंडीशन में जाती है बच्चों हमारी यहाँ x की पावर 1 हो, केवल 1 पावर हो,
तो आपका 3 बच्चों log x प्लस 2 -7 आप यहां पर फॉर्मूला पुट करोगे बच्चों x प्लस 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c। ये होगा बच्चों आपका 3 log x प्लस 2 और -1 बचा बच्चों, -1 और यहां माइनस 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 प्लस 7 और ये आपका आ गया बच्चों x प्लस 2 की पावर -1 और प्लस आपका कॉन्सोनेंट टर्म c, जो कि बच्चों आपका आंसर। बच्चों इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की पावर 4 -1 इंटू डी एक्स, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो बच्चों हम इसको लिखेंगे एक दो वर्गों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू टर्म, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस इसके फैक्टर नहीं होने के बच्चों तो हम लिखेंगे सी एक्स प्लस डी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपका एलसीएम बच्चों एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए के नीचे एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 डिवाइड होगा बच्चों एक्स माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया बच्चों एक्स प्लस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू, इससे आपका ये कट गया बच्चों तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, इससे आपका ये डिवाइड। तो क्वेश्चन आपका बच्चों 1 इक्वल ए के नीचे एक्स माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी के नीचे आएगा बच्चों एक्स प्लस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स इक्वल 1 1 रख तो आपका ए फंक्शन 0, एक्स इक्वल 1 रख तो आपका सी एक्स प्लस डी 0 बच्चों बी का मान आ जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 4 बी इक्वल 1/4। अब हम बच्चों x प्लस 1 बराबर 0 पुट करेंगे जो कि x बराबर -1 रखते ही आपका सी एक्स प्लस डी शून्य हो जाएगा, -1 रखते ही आपका b फंक्शन 0 हो जाएगा, आपका a का मान आ जाएगा -1 -1 1 -1 का स्क्वायर 1 a इक्वल होगा -1/4। बच्चों यहाँ पर आपका मान b इक्वल a इक्वल -1/4 b इक्वल 1/4।
1 इक्वल बी के नीचे या बच्चों हमारा यहाँ पर होगा 1 इक्वल ए एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ से निकाल ली। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 1 इक्वल ए एक्स की मल्टीपल दोनों में करेंगे एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हम बी की मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू एक्स की इन दोनों में एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम ऐसे लिखेंगे प्लस बी इसको बच्चों हम ऐसे लिखेंगे प्लस सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस डी। ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स क्यूब प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस माइनस ए प्लस बी माइनस डी। ये इक्वेशन बच्चों आपकी सेकंड। ए प्लस बी प्लस सी एज इक्वल 0 इक्वेशन थर्ड। माइनस ए प्लस बी प्लस डी इक्वल 0 इक्वेशन 4। और आपका माइनस ए प्लस बी माइनस डी अचर पद 1। हमको पता है बच्चों कि ए का मान -1/4 और बी की वैल्यू हमारी 1/4। तो हम ए का मान -1/4 प्लस 1/4 प्लस सी इक्वल 0। सी का मान आपका आ गया बच्चों 0। अब हम यहाँ पर माइनस ए का मान -1/4 माइनस प्लस 1/4 प्लस 1/4 माइनस डी इक्वल 1 2/4 माइनस डी इक्वल 1 माइनस डी इक्वल 1 माइनस डी इक्वल 1 माइनस 1/2 माइनस डी इक्वल 1/2 डी का मान -1/2। ए का बी का हम यहाँ लिखेंगे बच्चों सी इक्वल 0 और डी का मान -1/2। तो बच्चों अब हम इंटीग्रेशन 1 ये पार्ट हमारा है x की पावर 4 -1 इंटू डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन -1/4 अपॉन x प्लस 1 डी एक्स इंटीग्रेशन 1/4 अपॉन x माइनस 1 इंटू डी एक्स। सी हम 0 पुट करेंगे बच्चों, ये फंक्शन आपका सारा 0 हो जाएगा। डी की वैल्यू -1/2 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर बच्चों हमने ए बी सी व डी की वैल्यू को पुट किया। -1/4 1/4 -1/2 यहाँ पर बच्चों -1/4 हमने इन दोनों डिजिट से कॉमन लिया और ये आपका log x+1 और ये आपका -log x+1 माइनस हमने कॉमन लिया बच्चों, ये आपका प्लस होगा, ये आपका -log x-1। You know 1/(1 + x² dx tan inverse x plus consonant term बच्चों c -1/4 log -1/4 बच्चों log इसको हम लिखेंगे log m माइनस log n log m/n x+1/(x-1) माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, जो कि आपका बच्चों आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। इंटीग्रेशन 1/x इंटू ब्रैकेट में x⁻n+1 इंटू डी एक्स। ऐसे प्रश्न को हम कैसे सोल्व करोगे? तो बच्चों x⁻n+1 ऐसी पोजीशन में हम x⁻n को अगर हम t मान ले तो आपका डिफरेंशिएशन आएगा n इंटू x⁻n-1। तो बच्चों x⁻n-1 x मल्टीप्लाई x⁻n-1 x⁻n+1 इंटू डी एक्स। तो बच्चों इंटीग्रेशन x⁻n-1 अपॉन x⁻n-n+1 x⁻n+1 इंटू डी एक्स x⁻n-1 अपॉन x⁻n+1 इंटू डी एक्स। सपोज बच्चों t इक्वल x⁻n dt इक्वल n x⁻n-1 इंटू डी एक्स dt अपॉन n x⁻n-1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर बच्चों x⁻n-1 इंटू डी एक्स आपका आ जाएगा 1/n dt अपॉन x⁻n को सपोज t, और ये बच्चों हो जाएगा आपका t+1। बच्चों आपका 1/t t+1 a/t प्लस b/t+1 एलसीएम आपका t इंटू t+1 तो बच्चों 1 इक्वल a t इक्वल 0 बच्चों 1 इक्वल प्लस ए का मान बच्चों 1 आ गया। और अब बच्चों यहाँ पर 1 इक्वल a t+1 प्लस bt। अब इसमें बच्चों t इक्वल -1 -1 रखते ही बच्चों
ये आपका 0 हो गया, 1 इक्वल माइनस बी, और बी की वैल्यू आ गई बच्चों -1। तो क्वेश्चन बच्चों 1/t+1 इक्वल a/t+b/t+1। तो हम इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर n+1, जो हमारा होगा बच्चों 1/n इंटीग्रेशन a की वैल्यू 1/t dt, b की वैल्यू बच्चों प्लस माइनस माइनस 1/t+1 इंटू dt, 1/n बच्चों log t माइनस log t+1 प्लस c, 1/n बच्चों log t/t+1 प्लस c, और t है हमारा बच्चों x की पावर n, 1/n log x की पावर n अपॉन x की पावर n+1 प्लस c, जो कि बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों आपका इंटीग्रेशन कोस x अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस 2x 2 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। सपोज t इक्वल साइन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, आपका बच्चों ये हो गया कोस एक्स डी टी इक्वल कोस एक्स इंटू डी एक्स। आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों डी टी अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी, 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी, ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी। इक्वेशन फर्स्ट 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी, आपका एलसीएम 1 माइनस टी 2 माइनस टी 2 माइनस टी प्लस बी 1 माइनस टी, आपका 1 इक्वल आपका ए ब्रैकेट में 2 माइनस टी प्लस बच्चों बी 1 माइनस टी। इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों 1 माइनस टी इक्वल 0 माइनस टी -1 टी इक्वल 1, हमने इसमें पुट करेंगे बच्चों तो ए 2 माइनस 1 प्लस बी 1 माइनस 1, जो कि आपका 0 हो जाएगा। ए का मान बच्चों 2 लेस 1, ए का मान आपका 1 आ गया बच्चों। अब हम 2 माइनस टी इक्वल 0 माइनस टी -2 टी बराबर 2 पुट करेंगे बच्चों, तो ये हमारा 1 इक्वल ए 2 माइनस 2 प्लस बी 1 माइनस 2 होगा, 1 इक्वल माइनस का बी होगा, अर्थात बी का मान -1 बच्चों। इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी, ए का मान हमारा 1 है बच्चों, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी, बी का मान -1 प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू डी टी। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा log 1 log आपका 1 माइनस टी माइनस log बच्चों log 1 माइनस टी, और आपका log 2 माइनस
टी प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी, इसके अपॉन में बच्चों आएगा -1, और यहाँ पर भी आपका -1 होगा, और ये हो जाएगा -log 1 माइनस टी प्लस log बच्चों 2 माइनस टी प्लस सी, और ये आपका बच्चों ये आपका log 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी, जो कि log 2 माइनस टी हमने क्या सपोज किया था बच्चों, साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी, जो कि आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 18 है। इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, जहां हम देखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो बच्चों सपोज t इक्वल एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टी प्लस 1 टी प्लस 2 अपॉन टी प्लस 3 टी प्लस 4 और इंटू डी एक्स। हमने बच्चों एक्स स्क्वायर के स्थान पर टी को सपोज किया। अब हम बच्चों टी प्लस 1 टी प्लस 2 अपॉन टी प्लस 3 टी प्लस 4, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। तो बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि हमारे जो दोनों पावर है सेम है, तो हमारा रूल है ये परिमेय व्यंजक है तो पी अपॉन क्यू के रूप में है। तो अगर पावर दोनों की इक्वल हो या यहाँ पर पावर अधिक हो तो हम इसको भाग देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को बच्चों हम टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 1 टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, जो कि आपका ये बच्चों -1। तो बच्चों हम इसको लिखेंगे कि यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 1 माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, जिसको हम बच्चों इक्वेशन फर्स्ट सपोज करेंगे टी प्लस 1 टी प्लस 2 अपॉन टी प्लस 3 टी प्लस 4 तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपका ये और ये आ गया बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ दोनों की पावर सेम है, तो हम डिवाइड रूल +2 इसको डिवाइड करेंगे बच्चों टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 से, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 माइनस 4t माइनस 10। तो बच्चों टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 1 माइनस 4t प्लस 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12।
ये आपका बच्चों क्वेश्चन हो गया। अब हम 40 + 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 70 + 12 40 + 10 अपॉन टी + 3 टी + 4 40 + 10 अपॉन आपका बच्चों ये आपका हम इसको लिखेंगे a अपॉन टी + 3 + b अपॉन टी + 4 इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बच्चों यहाँ पर 40 + 10 अपॉन टी + 3 टी + 4 एज इक्वल एलसीएम लेंगे टी + 3 टी + 4 टी + 4 प्लस बी टी + 3 ये आपका बच्चों 1 - 40 + 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 70 + 12 और जो कि यहाँ पर आपका a अपॉन टी + 3 प्लस b अपॉन टी + 4 आपका इक्वेशन फर्स्ट दिया है। 40 + 10 अपॉन टी + 3 टी + 4 इक्वल 40 + 10 a टी + 4 प्लस b टी + 3 टी + 3 इक्वल 0 टी इक्वल -3 -12 + 10 a -3 + 4 ये शून्य हो जाएगा बच्चों -2 a की वैल्यू आपकी -2। अब हम बच्चों t + 4 = 0 t इक्वल -4 इसमें पुट करेंगे t इक्वल 4 × -4 प्लस 10 t इक्वल -4 आपका ये फंक्शन शून्य हो जाएगा बच्चों b -4 + 3 -16 + 10 -b -6 -b और b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी 6। तो a की वैल्यू आपकी क्या ही है बच्चों -2 a की वैल्यू आई है -2 और b की वैल्यू क्या ही है आपकी बच्चों 6। अब हम a और b दोनों की वैल्यू बच्चों यहाँ पर पुट करेंगे a की वैल्यू -2 अपॉन t + 3 प्लस 6 अपॉन t + 4 और बच्चों अब हम इंटीग्रेशन 1 - 4t + 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t + 12 इंटू dt और हम इंटीग्रेशन आपका 1 - 40 + 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t + 12 ये हमारा बच्चों हल होकर आया है ये। और हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा +2 अपॉन c + 3 ये माइनस इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा बच्चों t + 4 और आपका ये होगा बच्चों इंटीग्रेशन आपका 1 + 2 अपॉन t + 3 -6 अपॉन t + 4 इंटू dt
हम यहाँ पर dt ना लेते हुए बच्चों dx ले गए। अब हम t इंटीग्रेशन आपका 1+2/x² + 3 -6/x² + 4 इंटू बच्चों dx। इंटीग्रेशन बच्चों x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन dx/x² +√3 का स्क्वायर बच्चों -6 इंटीग्रेशन dx/x² + 2 का स्क्वायर। तो आपका बच्चों क्वेश्चन ये हो गया x² / 2 + 2 1/a tan इनवर्स x/√3 -6 इंटू 1/a tan इनवर्स x/2 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म x²/2 प्लस 2/√3 tan इनवर्स x/√3 -3 बच्चों tan इनवर्स x/2 प्लस c, जो कि आपका नंबर 19 है। इंटीग्रेशन 2x/x² + 1 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड में है आपका x² + 3 इंटू dx। तो बच्चों सपोज t = x², तो dt/dx बराबर 2x dx हमने इधर भेज दिया। तो आपका क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन dt/t+1 और बच्चों t+3। अब हम बच्चों 1/t+1 t+3 जो कि a/t+1 प्लस b/t+3 1/t+1 t+3 एलसीएम आ गया आपका t+1 t+3 ए के नीचे आ गया बच्चों आपका t+3 t+1 से t+1 डिवाइड हो गया प्लस b इंटू t+3 से t+3 आपका डिवाइड होगा t+1 की मल्टीपल, जो कि आपकी यहाँ पर होगी आपका एलसीएम आपका ये कट गया तो 1 = a t+3 प्लस b t+1। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको सपोज करेंगे इक्वेशन सेकंड। t+1 = 0 t = -1 बच्चों 1 = t = -1 b फंक्शन आपका शून्य हो गया। a t का मान -1 + 3 1 = 2a a की वैल्यू बच्चों आपकी आ गई 1/2, जो कि हम इधर लिखेंगे a = 1। तो बच्चों a की वैल्यू आ गई हमारी 1/2 और अब हम b की वैल्यू निकालेंगे। तो आप t = -3 पुट करेंगे तो बच्चों a फंक्शन आपका शून्य हो गया तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखेंगे 1 = b -3 + 1 1 = -2b। तो जो b होगा आपका b इक्वल होगा -1/2। तो b का वैल्यू होगी -1/2। इंटीग्रेशन dt/t+1 t+3 इक्वल होगा बच्चों इंटीग्रेशन a की वैल्यू 1/2 तो 1/2 1/t+1 dt प्लस b का मान -1/2 प्लस माइनस बच्चों -1/2
इंटीग्रेशन 1/t+3 जो आपका होगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/x log x होता है बच्चों, तो log आपका t+1 माइनस 1/2 log t+3 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c 1/2 log t हमने क्या सपोज किया था बच्चों, t इक्वल x², तो x² प्लस 1 माइनस 1/2 log ये हो गया आपका x² प्लस 3 प्लस c 1/2 बच्चों कॉमन 1/2 log ये आपका 1/2 कॉमन ले लिया बच्चों, तो log m/n आ जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 3 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c जो कि आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका इंटीग्रेशन 1/x इंटू ब्रैकेट में बच्चों x⁴ माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू dx, इसका समाकलन हम कैसे ज्ञात करोगे, तो 1/x इंटू x⁴ माइनस 1 1/x इंटू ये आपका आ जाएगा बच्चों x² माइनस 1 x² प्लस 1, दो वर्गों का अंतर डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू टर्म, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे एक बार इसको ऐड करेंगे। 1/x इंटू बच्चों x माइनस 1 x प्लस 1 और इसको हम लिख लेंगे बच्चों 1 प्लस x², ऐसे लिख लो या 1 प्लस x², एक ही बात है। a अपॉन क्या आएगा बच्चों, a अपॉन x प्लस b अपॉन क्या आएगा x माइनस 1 प्लस c अपॉन क्या आएगा x प्लस 1 प्लस, अब इसके फैक्टर नहीं होने के 1 प्लस x² के, तो इसको कैसे लिखोगे आप, c से आगे आएगा बच्चों dx प्लस e अपॉन 1 प्लस x² जो कि आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। तो बच्चों आपका 1/x x माइनस 1 x प्लस 1 1 प्लस x², तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट a/x प्लस b/x माइनस 1 प्लस c/x प्लस 1 प्लस dx प्लस e/1 प्लस x²। अब हमने बच्चों इनका एलसीएम लिया, एलसीएम में आपका ये डिवाइड हो गया, कट गया, तो a के नीचे x को छोड़कर बच्चों बाकी a के नीचे आएगी प्लस b के नीचे x माइनस 1 से x माइनस 1 डिवाइड हो गया, तीनों टर्म हमारी b के नीचे आएगी प्लस c 1 प्लस x² बच्चों प्लस x² इससे डिवाइड होगा, फर्स्ट तीन टर्म जो है वो हमारी c के नीचे आएगी और 1 प्लस x² से x² 1 प्लस x² डिवाइड होगा dx प्लस e के नीचे, फर्स्ट तीनों टर्म हमारी dx प्लस e के नीचे आएगी। एलसीएम जो लिया था इससे हमारा ये डिवाइड होगा, तो हमारी बच्चों इक्वेशन सेकंड ये तैयार हुई। अब हम बच्चों इसमें a b c d और e की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम कैसे सोल्व करोगे बच्चों, इसमें हम x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल 1 पुट करेंगे, x इक्वल 1 पुट करते ही बच्चों a आपका शून्य हो गया, x इक्वल 1 पुट करते ही आपका c भी शून्य हो गया, x इक्वल यहाँ पर 1 पुट करते ही 1 से 1 कट गया, ये सारा जीरो बन गया बच्चों, ये फंक्शन भी आपका जीरो हो गया। x इक्वल 1 पुट करने से यहाँ से आपकी b कंडीशन, b का मान आ जाएगा बच्चों, तो हम लिखेंगे 1 इक्वल b, x के स्थान पर बच्चों 1 रखेंगे इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो बच्चों 1 इक्वल b आपका 1 इंटू 2 इंटू 2 जो आपका 1 इक्वल 2 2 जा 4 4 b होगा और b का मान बच्चों
ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में 1/4 होगा। इसी तरीके से बच्चों अब हम x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, जो कि x बराबर -1, तो ये 1 इक्वल -1, यहाँ पर -1 पुट करते हुए ये बच्चों फंक्शन शून्य हो जाएगा। -1 रखते हुए आपका यहाँ पर -1 + 1 ये कट जाएगा, b फंक्शन शून्य हो जाएगा। -1 बच्चों आपका यहाँ पर रखते ही आपका dx + e ये सभी शून्य हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम c की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 बराबर c ब्रैकेट में -1 -1 और बच्चों 1 और -1 का स्क्वायर बच्चों +1, तो 1 इक्वल आपका c -1 -2 और आपका 2, 1 इक्वल -+ 2 2 जा 4c और c का मान 1/4, b का मान 1/4 बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे b इक्वल 1/4, c इक्वल भी 1/4। और बच्चों अब मैं इसमें x बराबर अगर 0 पुट कर दूं, तो हम ध्यान रखते हैं बच्चों, हम x इक्वल 0 पुट किया मैंने, तो ये आपका 1 इक्वल x इक्वल 0 पुट किया, तो 0 पुट करते ही ये आपका फंक्शन सारा शून्य हो जाएगा। यहाँ मैं 0 पुट करूंगा तो c आपका समस्त फंक्शन शून्य हो जाएगा। यहाँ मैं 0 पुट करूंगा आपका a फंक्शन सारा शून्य हो जाएगा। अब मैं जब 0 पुट करूंगा तो यहाँ से a का मान निकलेगा बच्चों, तो 1 इक्वल a, तो ये आपका 0 -1 बच्चों, जो स्क्वायर 0 1 इक्वल a ब्रैकेट में -1 1 और 1 इक्वल -a का मान बच्चों -1 होगा। इस वैल्यू को हम इधर a का इक्वल -1 होगा। a b c, अब हमको d और e की वैल्यू निकालनी है, तो हमारी d और e की वैल्यू किस तरीके से हम इसको प्राप्त करेंगे, तो अब हम इस क्वेश्चन को इक्वेशन सेकंड को आगे बढ़ाते हैं। तो 1 इक्वल a, यू नो डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू टर्म, आप कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो x² -1 1 प्लस x² प्लस bx, इन दोनों की बच्चों मल्टीप्लाई करो, x इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस x³ प्लस 1 प्लस x² प्लस cx, इसकी दोनों में मल्टीप्लाई करो x प्लस x³ -1 माइनस x² प्लस dx प्लस e, और बच्चों इंटू x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x² -1 1 इक्वल a, आप जानते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू टर्म, आप इसको बच्चों लिख सकते हैं x की पावर 4 -1 प्लस b, x की आप अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो ये हो जाएगा x की पावर 4, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, प्लस x³ इसकी x² में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x² इसकी x में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x की मल्टीप्लाई 1 में होगी, प्लस बच्चों c, x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x की पावर 4 माइनस x³ और बच्चों प्लस x² और आपका माइनस x, यहाँ पर बच्चों प्लस dx प्लस e, तो हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे बच्चों, हमारा ये हो जाएगा x³ माइनस x, तो इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ dx प्लस e और ये हो जाएगा x³ माइनस x, ये हो जाएगा dx की पावर 4 माइनस dx² प्लस ex³ माइनस
ई एक्स। ये इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा ये आएगा जो कि हम लिखेंगे यहाँ पे डी एक्स की 4 प्लस ई एक्स क्यूब माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस बच्चों ई एक्स। वन इक्वल एक्स की पावर 4 का कोफिशेंट ए है, एक्स की पावर 4 का कोफिशेंट बी है, एक्स की पावर 4 का कोफिशेंट सी है और एक्स की पावर 4 का कोफिशेंट डी है। एक्स की पावर 4 हम कॉमन ले गए बच्चों, तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू एक्स की पावर आपका 4 प्लस बच्चों। अब हम एक्स क्यूब पर चलते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे तो ये आ गया आपका बी माइनस सी एक्स क्यूब प्लस ई प्लस बच्चों ई इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर पर चलते हैं बच्चों बी एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों बी, यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी माइनस डी एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों एक्स का कोफिशेंट लेके जो कि होगा बी, आगे होगा बच्चों माइनस सी और प्लस माइनस सी माइनस ई इंटू एक्स। कॉन्सोनेंट टर्म माइनस ए बी की मल्टीप्लाई कॉन्सोनेंट टर्म माइनस ए जो कि बच्चों माइनस ए होगा। और अब हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एज इक्वल एक्स की पावर 4 इधर है, इधर एक्स की पावर 4 नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि शून्य होगा। इक्वेशन थर्ड कहेंगे बच्चों, आगे बी माइनस सी प्लस ई आपका एक्स क्यूब है, इधर एक्स क्यूब नहीं है, शून्य होगा। और आप बी प्लस सी माइनस डी एक्स स्क्वायर इधर नहीं है, शून्य होगा, फिफ्थ इक्वेशन बोलेंगे। और बच्चों बी माइनस सी माइनस ई एक्स का कोफिशेंट है जो कि इधर नहीं है, ये आपकी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। और बच्चों माइनस ए इक्वल 1 जो कि ए इक्वल माइनस 1 होगा। तो अब हम बच्चों हमने वहाँ पर वैल्यू निकाली है ए बी सी तीनों की, हमको वैल्यू निकालनी है डी और ई की। तो डी और ई की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन थर्ड में ए का मान पुट करेंगे बच्चों, ए का मान -1 प्लस बी का मान 1/4 प्लस सी का मान 1/4 प्लस डी और ये एज इक्वल 0। तो बच्चों -1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 2/4 प्लस डी एज इक्वल 0, ये 1 -1 प्लस 1/2 प्लस डी इक्वल 0 -1/2 प्लस डी इक्वल 0, जहाँ डी इक्वल होगा बच्चों आपका 1/2, तो हम यहाँ लिखेंगे डी का मान 1/2। अब बच्चों हमको ई का मान निकालना है, तो हम इक्वेशन फिफ्थ का सहारा लेंगे। तो जो आपकी बी माइनस सी माइनस ई इक्वल 0, बी का मान 1/4, सी का मान -1/4 माइनस ई इक्वल 0 जो कि माइनस ई इक्वल 0, तो ई की वैल्यू आपकी यहाँ पर होगी बच्चों, ई की वैल्यू 0। ए बी सी और डी की वैल्यू को हमने निकाल लिया है बच्चों। इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये सब मल्टीप्लाई आपकी बच्चों ये है, तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे जो कि इक्वल होगा, ए का मान क्या है बच्चों माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, बी का मान क्या है बच्चों 1/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x - 1 dx,
सी का मान है बच्चों +1/4 इंटीग्रेशन 1/x+1 dx प्लस डी का मान है आपका 1/2 इंटू एक्स, ई है आपका 0 अपॉन 1 + x² इंटू डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पर आपका माइनस log x प्लस 1/4 log x-1 प्लस 1/4 log x+1 प्लस 1/2 इंटीग्रल x अपॉन 1 + x² इंटू डी एक्स माइनस log x प्लस 1/4 log x-1 प्लस 1/4 log x+1 प्लस 1 + x² को बच्चों हम t मानेंगे, जो कि हम सपोज t = 1 + x² dt अपॉन 2 x dx। तो 1/dt अपॉन 2 आपका आ जाएगा x dx की जगह हम dt अपॉन 2 रखेंगे। 1 तो बच्चों हमारा ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt माइनस log x प्लस 1/4 log x-1 प्लस 1/4 log x+1 प्लस 1/4 आपका बच्चों आ गया log t का मान रखेंगे 1 + x² प्लस कॉन्सोनेंट टर्म आपका c। तो बच्चों आपका माइनस log x प्लस 1/4 log ये आपका बच्चों मल्टीप्लाई में जाएगा, ये log x-1 x+1 1 + x² माइनस log x प्लस 1/4 log ये हो जाएगा बच्चों x² - 1, जो कि आपका हो जाएगा x⁴ -1 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म आपका c। ये बच्चों आपका आंसर। तो बच्चों माइनस log x प्लस 1/4 log x⁴ -1 प्लस c। तो बच्चों आपका 4 आ गया LCM -4 log x प्लस log x⁴ -1 प्लस c। तो यहाँ पर बच्चों माइनस log x ये 4 गुणांक में यहाँ पावर में आ जाएगा बच्चों। log m⁴n होता है बच्चों n log m। तो जो ये पावर में है ये यहाँ पर पावर में आ जाएगा बच्चों, गुणांक में है यहाँ पर पावर में आएगा, प्लस log x ये आपका ये होगा बच्चों प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c 1/4 माइनस log x⁴ प्लस log x⁴ -1 प्लस c 1/4
log x की पावर 4 माइनस log x की पावर 4 प्लस c 1/4 log, चूँकि बच्चों log m बटा n होता है log m माइनस log n, तो ये आपका log x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, जो कि बच्चों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन e की पावर x माइनस 1। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हम इंटीग्रेशन इसमें e की पावर x की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में करेंगे, तो ये e की पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स होगा। सपोज t इक्वल e की पावर x डी टी अपॉन डी एक्स ई की पावर x डी टी इक्वल e की पावर x डी एक्स। तो बच्चों इंटीग्रेशन e की पावर x डी एक्स डी टी अपॉन टी माइनस 1 होगा। टी से टी कट गया बच्चों आपका टी माइनस 1 प्लस बी, टी माइनस 1 से टी माइनस 1 डिवाइड हो गया, इसकी गुना आपकी यहाँ होगी, और ये आपका 1 इक्वल ए टी माइनस 1 प्लस बी टी, जहाँ बच्चों टी इक्वल 0, इक्वेशन सेकंड। टी का मान हम 0 पुट करेंगे बच्चों तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि ए की वैल्यू -1, ए की वैल्यू -1। अब टी इक्वल 1 रखेंगे बच्चों, 1 यहाँ पर रख तो आपका 1 - 1 प्लस बी मल्टीप्लाई -1, 1 इक्वल ये 0 माइनस बी, और बी की वैल्यू भी बच्चों -1 ही आएगी। टी इक्वल हमने 0 पुट किया बच्चों, तो टी इक्वल हमने 0 पुट किया, तो ये ए का मान आपका -1 माइनस इधर आ जाएगा -1। अब क्या हमने टी इक्वल 1 0 पुट किया, टी इक्वल 1 पुट किया, तो ये आपका टी इक्वल 1 पुट किया तो ये प्लस रहेगा बच्चों मल्टीप्लाई में, और ये आपकी वैल्यू बी इक्वल 1 होगी, बी इक्वल 1 होगी, बी इक्वल 1। ये इंटीग्रेशन बच्चों 1 अपॉन टी माइनस 1 डी टी इक्वल ए की वैल्यू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी प्लस बी की वैल्यू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू डी टी माइनस बच्चों log टी माइनस log टी, और ये आपका प्लस log बच्चों टी माइनस 1 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी, और बच्चों ये आपका log टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, और हमने क्या माना था बच्चों log टी हमने क्या माना था, सपोज किया था e की पावर x के, तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, जो कि बच्चों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों आपका इंटीग्रेशन x dx अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, तो बच्चों x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2
ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, तो आपका बच्चों एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ए के नीचे बच्चों एक्स माइनस टू प्लस बी के नीचे एक्स माइनस वन। तो बच्चों इसको हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज करेंगे, एक्स इक्वल ए एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स माइनस वन, ये आपकी इक्वेशन सेकंड। इसमें बच्चों हम ए और बी का मान निकालेंगे, एक्स माइनस वन इक्वल ज़ीरो, एक्स बराबर वन, वन ए वन माइनस टू प्लस बी वन माइनस वन, वन ए माइनस वन प्लस बी इंटू ज़ीरो, वन माइनस ए का मान बच्चों ए इक्वल माइनस वन। अब बच्चों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर हम x माइनस टू इक्वल ज़ीरो, एक्स इक्वल टू, तो टू इक्वल ए, टू माइनस टू प्लस बी टू माइनस वन। तो बच्चों ये हमारा शून्य, ए की वैल्यू हमारी शून्य हो गई जो कि बी, और ये आपका बी का मान आ गया बच्चों टू। ए और बी दोनों का मान बच्चों हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। तो बच्चों माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस टू अपॉन इंटीग्रेशन एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स, माइनस लॉग एक्स माइनस वन प्लस टू लॉग बच्चों आपका एक्स माइनस टू प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी। तो बच्चों ये आपका माइनस लॉग आपका एक्स माइनस वन प्लस लॉग ब्रैकेट में एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सी, जो कि बच्चों आप इसको लिख सकते हो एक्स माइनस टू का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी। आपका बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट है। बच्चों इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, वन अपॉन एक्स इंटू बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर बच्चों हम ए अपॉन एक्स प्लस आपका बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन आपका एलसीएम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए के नीचे आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू आपका एक्स, और बच्चों वन इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। ये बच्चों आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अगर बच्चों x इक्वल हम जीरो ले, x इक्वल जीरो ले तो ये फंक्शन आपका सारा शून्य हो गया, और वन इक्वल a आपका जीरो प्लस वन प्लस b इंटू जीरो प्लस c इंटू जीरो, वन इक्वल a, तो a की वैल्यू वन आ गई बच्चों। अब हम वन इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, जो कि बच्चों वन
ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए। तो बच्चों ए प्लस बी इक्वल 0, ए का मान 1 प्लस बी इक्वल 0, तो बी की वैल्यू बच्चों -1 और ए की वैल्यू है हमारी 1। तो यहाँ पर बच्चों सी एक्स का कोफिशेंट है, तो सी इक्वल, इधर एक्स का कोफिशेंट नहीं है तो सी की वैल्यू आपकी बच्चों 0। अब ए बी सी, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1, बी की वैल्यू क्या है -1, सी की वैल्यू क्या है आपकी 0। तीनों वैल्यू ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। इंटीग्रेशन बच्चों dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पर बच्चों 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज t इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी इक्वल 2x dx। ये बच्चों आपका log x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t डी टी प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c। ये बच्चों आपका log x माइनस 1/2 log t, और t का मान बच्चों आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। और ये आप इसको बच्चों यहाँ पर भी आप आंसर मान सकते हो, अदरवाइज आप 1/2 ये हो जाएगा बच्चों log एक्स स्क्वायर माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, जो कि बच्चों 1 अपॉन 2 log एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c बच्चों आंसर।